फ्रेंड्स, वेलकम बैक आपके अपने YouTube चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट में। मैं डॉक्टर सोनल परिहार। आज हम वापस से मेनोपॉज को ही डिस्कस करने वाले हैं। पिछली बार हमने डिस्कस किया था क्या क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशंस या कॉमन प्रॉब्लम्स होती है मेनोपॉज लेडीज में, जो कि जनरली सभी को होती है। 99 to 100% लेडीज में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। आज हम कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो सबको नहीं होती है पर फिर भी काफ़ी कॉमन है और आपको पता होना चाहिए कि क्यों होता है, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वेजाइनल ड्राइनेस, यानी कि योनि का सूखापन। अब इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? पहली बात तो क्योंकि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो गई है, हार्मोन्स की कमी हो गई है, तो जो आपके टिश्यूज हैं, जो योनि के टिश्यूज हैं, जो वहाँ के सेल्स हैं, वो सब ड्राई हो गए और वो पतले हो गए। उनका कोलेजन और इलास्टिक टिश्यू बहुत कम हो गया है क्योंकि ईस्ट्रोजन की वजह से ये सब ग्रो करते हैं। ये मैं पहले भी अपने 2-3 वीडियोज में बता चुकी हूँ, राइट? तो जब टिश्यूज पतले हो जाते हैं तो इनकी बाहर की जो बैक्टीरिया, जो एनवायरनमेंट में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे लड़ने की शक्ति कम हो जाती है। लड़ने की शक्ति कम हो जाती है तो फिर ऑब्वियसली इन्फेक्शंस जल्दी होते हैं। ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इंटरकोर्स के समय या सेक्सुअल एक्टिविटी के समय कई बार ब्लीडिंग हो जाती है। बिना सेक्सुअल एक्टिविटी के बिना भी कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, बिकॉज स्किन इतनी पतली हो जाती है। ऊपर से पूरे टाइम इची रहती है, मतलब पूरे टाइम एक खुजली जैसा सेंसेशन रहता है क्योंकि बहुत ही पतली हो गई, कुछ भी टच हो जाता है तो फिर वहाँ पर इरिटेशन हो जाता है। ड्राइनेस की वजह से खुजली भी होती है, इन्फेक्शंस भी जल्दी होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के समय भी दिक्कत होती है, पूरे टाइम एक इलेक्ट्रिक शॉक जैसे एक बर्निंग जलन सी रहती है। अब इसका क्या इलाज है? पहली बात, आप गायनेकोलॉजिस्ट को चेक कराइए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसे जैसे ओल्ड होंगे आपकी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाएगी। एक एज के बाद ये सब होता ही है। अगर आपको इन्फेक्शन नहीं है और डॉक्टर आपको बोलते हैं कि सिर्फ ये मेनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति की वजह से ही हो रहा है, तो फिर इसका लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकली इसमें बहुत सारी तरह तरह के ट्रीटमेंट आते हैं। कुछ तो क्रीम्स आती हैं। क्रीम्स भी 2 तरह की होती हैं। एक होती है हार्मोनल ट्रीटमेंट जिसमें ईस्ट्रोजन होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में जिस चीज़ की कमी है वही देंगे तो आप ठीक होंगे। ओके। सेकेंड होता है नॉन ईस्ट्रोजन यानी कि नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट, जिसमें सिंपल जेलीज होती है। अब डिपेंड करता है आपको कितनी जलन है और कितनी प्रॉब्लम है। अगर आपको सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले प्रॉब्लम है तो आप सिर्फ उसी समय ये क्रीम यूज़ करिए। अगर आपको पूरे दिन जलन और खुजली और अजीब सा सेंसेशन रहता है तो आप दिन में 2 या 3 बार ये क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्रीम सूट नहीं होती है तो आपको डॉक्टर को बताना पड़ता है कि मुझे इस क्रीम से जलन हो रही है। जलन क्यों होती है? क्योंकि आपकी स्किन बहुत पतली हो गई है, तो जैसे ही इस अंदर एब्जॉर्ब होती है तो कुछ ना कुछ इरिटेट करता है। बट बहुत तरह तरह की क्रीम्स आती है, कोई ना कोई आपको सूट कर जाएगी। हार्मोनल ट्रीटमेंट में जो ईस्ट्रोजन मैंने आपको बताया, ये जनरली अवॉइड करते हैं बहुत लंबे ट्रीटमेंट के लिए, राइट? कुछ महीनों के लिए देते हैं क्योंकि हार्मोन है, बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, कहीं ना कोई साइड इफेक्ट कराएगा। ब्रेस्ट में कैंसर्स होते हैं हार्मोन्स की वजह से। ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, हार्मोन्स बच्चेदानी के अंदर भी कैंसर कराते हैं। ऑल्दो लोकली अगर आप क्रीम यूज़ करेंगे तो इतनी जल्दी वहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अगर आप मुंह से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या फिर कई बार स्किन पैचेस आते हैं, स्किन में लगाने वाले पैचेस आप सीधे आपके ब्लड में जाते हैं, ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं, तो वो सिर्फ वेजाइना ही नहीं और भी जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहाँ तक भी पहुँचते हैं। तो इस तरह के पैचेस या ओरल ट्रीटमेंट जो हम मुंह से लेते हैं वो थोड़ा सा रिस्की होता है, उसको डॉक्टर आपको ज़्यादा दिन तक नहीं देंगे। बट लोकल ट्रीटमेंट जो करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो लोकली एब्जॉर्ब हो रहा है और आपकी वेजाइना को ठीक कर रहा है। ओके। क्रीम्स के साथ साथ कुछ टैबलेट्स भी आती हैं। कुछ लोग क्रीम्स में हैप्पी नहीं होते तो उनके लिए टैबलेट्स हैं जिनको आप पेसरीज बोलते हैं। उनको अंदर आप इंसर्ट कर लीजिए, 12 घंटे 10 घंटे में वो एब्जॉर्ब हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। उसके अलावा रिंग्स भी आती हैं, आजकल नया वेजाइनल रिंग्स आ गई है। वेजाइनल रिंग्स का फ़ायदा ये है कि वो अंदर अच्छे से फिट हो जाती है, जो आपका बॉडी का स्ट्रक्चर है, और एक बार आप फिट करना सीख लेंगे तो पूरे दिन आपको ये टेंशन नहीं रहती कि चलने से या उठने बैठने से वो निकल जाएगी। तो तरह तरह के लोकल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। ओके। सेकेंड सिम्टम जो बहुत ही कॉमन है वो है यूरिनरी सिम्टम्स, यानी कि ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली के सिम्टम्स। अब ये क्यों होते हैं? एक तो कॉज यही है कि आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी है। ईस्ट्रोजन की कमी है तो आपके जो पेशाब का रास्ता है, जो वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं वो योनि के साथ ही मिले हुए हैं, वो सब एकदम पतले हो गए हैं तो उनकी कीटाणु से लड़ने की शक्ति कम हो गई है। मोर ओवर आप ओल्ड हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है इन्फेक्शन से लड़ने की, प्लस आप शायद पानी ज़्यादा नहीं पी पाते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, प्लस आपका जो पावर है यूरिन पास करने का, जो एक यंग लड़की यूरिन पास करेगी और एक ओल्ड लेडी यूरिन पास करेगी तो थोड़ा सा यूरिन उसमें रह जाता है, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है मसल्स की, मांसपेशियों की, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो कम हो जाती है। तो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। बार बार यूरिन लगती है। बार बार यूरिन लगने के 2 ही कारण है, या तो इन्फेक्शन है जो कि आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देके ट्रीट कर देंगे, उसके लिए आपको यूरिन टेस्ट कराना पड़ेगा। और अगर इन्फेक्शन नहीं है उसके बावजूद आपको बार बार यूरिन लग रही है तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई चीज़ इरिटेट कर रही है और ये रजोनिवृत्ति का सिम्टम है।
जैसे कि वेजाना में यानी कि योनि में इरिटेशन होता है, वैसे ही ब्लैडर में इरिटेशन होता है, ऐसा लगता है बार बार यूरिन आ रही है। तो इसका भी ट्रीटमेंट लोकल क्रीम्स ही है और खूब पानी पीना है। ओके, इसके अलावा और क्या सिम्टम हो सकता है? इसके अलावा आपकी पेशाब की थैली थोड़ी सी बाहर आ सकती है। बाहर आना यानी कि ढीली हो गई है, ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा पुराना यूट्यूब चैनल नहीं देखा है, मतलब पुराने वीडियोस नहीं देखे, तो आज ही सब्सक्राइब करिए। इसमें एक बहुत ही अच्छा वीडियो आया था जिसमें कि मैंने बताया था कि प्रोलैप्स क्या होता है, यानी कि बच्चेदानी का बाहर आना, पेशाब के रास्ते का बाहर आना, लैट्रिन के रास्ते का बाहर आना, ये सब वेजाना योनि के रास्ते से बाहर आते हैं। क्योंकि लेडीज़ में सबसे बड़ा रास्ता योनि का होता है, जहाँ से एक बच्चा पैदा होता है, तो उसके थ्रू ये सारे रास्ते नीचे आने शुरू हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मीनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति की तरफ लेडी बढ़ती है, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। तो अगर पेशाब की थैली भी नीचे बाहर लटक गई तो उसको ऑब्वियसली आधी यूरिन पास होगी, आधी नीचे रह जाएगी। उसको लगेगा बार बार यूरिन आ रही है और बार बार टॉयलेट जाएगी, थोड़ा थोड़ा करके पास करेगी, या फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। दूसरी प्रॉब्लम यूरिन की ये होती है कि इनकॉन्टिनेंस होता है। इनकॉन्टिनेंस यानी कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। एक तो आप बार बार यूरिन जाते हैं, दूसरी चीज़ जब आप टॉयलेट की तरफ जा रहे होते हैं आपको इतनी तेज टॉयलेट आती है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते और लीकेज हो जाती है। बहुत सी लेडीज़ में आपने देखा होगा जो ओल्ड लेडीज़ हैं वो डायपर यूज़ करती हैं। इसलिए यूज़ करती हैं क्योंकि उनकी जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं, तो जो अपनी होल्डिंग कैपेसिटी होती है, तेज यूरिन जब लगता है हम उसको होल्ड कर लेते हैं, वो उनकी कम हो जाती है। तो ऐसे में वही है कि लोकल ट्रीटमेंट दीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ओरल टैबलेट्स आती हैं। अपना फ्लूइड का कंटेंट जो आप लिक्विड्स पीते हैं उसको थोड़ा कम कर दीजिए। चाय कॉफ़ी कम कर दीजिए। चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स ये आपके ब्लैडर को, आपके पेशाब की थैली को इरिटेट करते हैं, तो ये मत लीजिए। क्लियर फ्लूइड्स यानी कि प्लेन पानी लीजिए, जूसेस लीजिए, फ्रेश जूसेस लीजिए, गर्म चीज़ें मत लीजिए। अभी जैसे मैंने बताया वेजाना में ड्राइनेस होती है, बर्निंग होती है, तो आप गर्म चीज़ें लेंगे तो और ज़्यादा दिक्कत करेगी। जैसे ज़्यादा कॉफ़ी ले ली या गर्म सूप्स ले लिए। जब आपको इतनी गर्मी ऑलरेडी है बॉडी में तो आप ठंडी चीज़ें लेना शुरू करिए। कार्बोहाइड्रेट्स कम रखिए। शुगर हो गया, रिफाइंड शुगर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपके फैट को बढ़ाएंगी। मोरोवर आपको पूरे दिन सुस्ती रहेगी। ओके, और आपका जो हॉट फ्लशेज है और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो मैंने बताया था एकदम से गर्मी का सेंसेशन होता है, राइट। तीसरा जो सिम्टम बड़ा कॉमन है मीनोपॉज लेडीज़ में, रजोनिवृत्ति की लेडीज़ में, वो है प्रोलैप्स। जैसे कि मैंने अभी बताया, बच्चेदानी का बाहर आना। इसका भी कारण वही है, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी हो गई है। ईस्ट्रोजन की कमी होने की वजह से मांसपेशियाँ लूज़ हो जाती हैं, टाइट नहीं रहती हैं। तो जो आपको यंग एज में जो आपने डिलीवरीज कराई हैं, या जो भी आपको खांसी या एक्स्ट्रा कब्जी वब्जी की वजह से जो भी आपने प्रेशर लगाया है, वो सारा प्रेशर मांसपेशियों ने झेला है। अब एक एज के बाद वो झेलना बंद कर देती है, तो इसके बाद ये प्रोलैप्स शुरू हो जाता है। मेरा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने बहुत डिटेल से ये सब बताया है। अब इससे बचने के लिए क्या करें? इससे बचने के लिए एक ही चीज़ है, या तो लोकल क्रीम्स यूज़ करें जो कि मैंने पहले बताया, या फिर आप पूरे दिन में कम से कम 4 या 5 या 10 बार कीगल्स एक्सरसाइज करें। अपने शरीर को अंदर खींचें। समझ लीजिए आप टॉयलेट करने बैठते हैं और बीच में टॉयलेट को रोकना चाहते हैं कि आधी आ जाए और आधी अंदर रह जाए, उस तरह का आपको प्रेशर लगाना है अंदर की तरफ। तो अगर आप पूरे दिन ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। और इसको यंग एज से करना शुरू करिए, जिससे ओल्ड एज तक आते आते आपकी मांसपेशियाँ टाइट रहें। ओके, चौथा कॉम्प्लिकेशन जो कि बहुत ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है, और इसको एक नए वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि आपकी बोन्स का वीक होना। जैसे जैसे आप रजोनिवृत्ति की तरफ जाते हैं और जितनी जल्दी आपको रजोनिवृत्ति होती है उतनी ज़्यादा आपकी बोन्स पे इफेक्ट आता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन का जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बोन ग्रोथ के लिए। तो क्योंकि मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ बोन्स की, तो मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन को इनवाइट किया है। हमारे नेक्स्ट वीडियो को डेफिनेटली देखिएगा, उसमें हम कुछ आपके क्वेश्चंस और जो रूटीन की प्रॉब्लम्स हैं पेशेंट्स को, उनको क्यों ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उससे बचने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सब हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर तब तक आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करिए। 3 दिन के अंदर वो वीडियो अपलोड होगा, नेक्स्ट वीडियो। तब तक हम इस आपके क्वेश्चंस देखेंगे और उनको कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट से उसका आंसर आपको मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल आस्क योर गायनेकोलॉजिस्ट, और आप मेरे को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, sonal.parihar.33। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।